प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है इस समय आपको रास्ते बंद नजर आ रहे हों, लेकिन बहुत जल्द आपके जीवन में ये बंद रास्ते खुल जाएंगे। जैसा आप लोग देखते हैं कि कई बार जब हम ट्रेवल करते हैं, रोड ब्लॉक हो जाती है किसी कारण, तो क्या होता है, सब लोगों को वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। फिर जैसे ही जेसीबी आती है, उस रुकावट को दूर करती है और फिर हम आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें देखने को मिलती हैं। एक तो आदमी को वेट करना होता है, जब तक रोड क्लियर नहीं होती तब तक वेट करना पड़ेगा। दूसरा, जो जेसीबी आती है वो अपना काम करती है। तो ये दो काम हम यहाँ पर देखते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन में भी कि जब आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रास्ते सब बंद लग रहे हैं, तो उस समय आपको ये एक काम करना है। और यदि आपने किया तो आप प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर आपके लिए रास्ते ही रास्ते बना देंगे। एक रास्ता नहीं, कई रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय में, जब इजरायली लोग यरीहो के नगर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन यरीहो के नगर के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार है। शायद उन्होंने रास्ता ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया कि किस प्रकार से उस नगर में प्रवेश किया जाए। तब परमेश्वर ने उन्हें मार्ग बताया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम 7 दिन तक उस दीवार के चारों तरफ राउंड लगाना, एक एक राउंड लगाना 6 दिन तक, और 7वें दिन 7 राउंड उस दीवार के चारों ओर लगाना। और उस समय में तुम किसी से बातचीत मत करना। साइलेंट, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं, साइलेंटली तुम उस दीवार के चारों तरफ राउंड लगाना। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। रोज वो लोग जाते और उस दीवार के चारों तरफ राउंड लगाते और फिर अपने घर वापस आ जाते। फिर दूसरे दिन जाते, फिर राउंड लगाते, फिर वापस आ जाते। लेकिन उन्होंने इस सफर में, इन 6 दिन में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं किया। जब 7वां दिन आया तो 7वें दिन उन्होंने 7 राउंड उन्होंने लगाने थे, और 7वें दिन उन्होंने 7 राउंड लगाए और किसी से कोई बातचीत नहीं की। तब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि अंतिम राउंड में तुम जय जयकार करना, और जब तुम जय जयकार करोगे तो ये दीवार जो तुम्हें बहुत बड़ी नजर आ रही है, ये बाधा जो बहुत बड़ी है, ये रुकावट जो बहुत बड़ी है, ये तुम्हारे सामने गिर जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने जय जयकार किया तो वो दीवार नींव से हिल गई और गिर पड़ी। तब उनके लिए उस नगर में प्रवेश करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उनके लिए एक रास्ता नहीं, फिर बहुत सारे रास्ते थे। सब लोग उस नगर में प्रवेश कर गए। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं। पहली बात कि वे उस सफर में जितने भी दिनों में घूमना था, वो साइलेंट रहे। उन्होंने धीरज रखा, एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस वे लोग चलते रहे। यही मैं आज आपको कहना चाहूंगा। जब आपको लगे कि रास्ते बंद हैं, तो उस समय आपको धीरज रखना है। उस समय आपको विश्वास में बने रहना है, केवल चलते रहना है, विश्वास में चलते रहना है। ये ना सोचें कि प्रभु काम नहीं कर रहा, ये ना सोचें कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। बस आप चलते रहें, आप चलते रहें। जब आप चलते रहेंगे, जब आप विश्वास में बने रहेंगे, जब आप धीरज रखेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा।
क्योंकि वो समय आएगा जब प्रभु उस दीवार को नींव से हिला देगा, जब प्रभु उस रुकावट को आपके जीवन से दूर कर देगा, जिस बंद दरवाजे को प्रभु खोल देगा। दूसरी बात हम उसके जीवन में देखते हैं, अंत में उन्होंने जय जयकार किया, परमेश्वर की महिमा को किया। चाहे आपको आज दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, चाहे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी आप परमेश्वर की महिमा को करते रहें। ऐसे समय में भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। मैंने कहा था कि एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, विश्वास में बने रहें, महिमा को करते रहें। जब आप इन दो कामों को करेंगे तो मेरा विश्वास है और बाइबल कहती है कि वो दीवार नींव से हिल गई, वो बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, वो रास्ते खुल जाएंगे। जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था वहां रास्ता बन जाएगा आपके लिए। उनको भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए हजारों रास्ते बना दिए। ऐसा ही प्रभु आपके लिए करेगा। उनमें से एक भी आदमी उस नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने काम किया, लाखों लोग एक साथ उस नगर में पहुंच गए। आज शाम को मैं आपको हिदायत करना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। यदि आपने धीरज रखा, विश्वास में बने रहे, विश्वास में बढ़ते रहे और विपरीत समय में भी यदि आपने परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया, जब रोड ब्लॉक होती है तो लोगों को धीरज रखना होता है, समय का इंतजार करना होता है। जब जेसीबी आएगा तब उस रोड को साफ करेगा, क्लियर करेगा, तब तक के लिए उन्हें वेट करना होता है। यदि उनमें से कोई सोचे कि नहीं मैं वापस चले जाता हूं, तो उसके लिए वो रास्ता नहीं खुलेगा। रास्ता उसके लिए खुलेगा जो वहां पर धीरज धरे है, जो वहां पर खड़ा है, जो इंतजार कर रहा है। और ऐसा समय आएगा जब रास्ता खुल जाएगा, फिर वो अपने रास्ते पर जहां वो जाना चाहता है वहां आसानी से पहुंच पाएगा। तो आपको धीरज रखना है, विश्वास में बने रहना है। ये नहीं सोचना है कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन में इसलिए मैं वापस चले जाऊंगा, प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा, वचन पढ़ना छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको विश्वास में बने रहना है, इजरायलियों की तरह लगातार चलते रहना है, विश्वास में बने रहना है। उसके बाद उन्होंने महिमा किया। जब आप इस प्रकार करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेंगे। वो बंद रास्ते खुल जाएंगे, वो बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आमीन।